बैठिए। सर, आप आकाश को क्यों लाए हो? उसने क्या किया है? वो तो बहुत सीधा बच्चा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। हमें शक है कि आपके बेटे आकाश ने अनीता का मर्डर किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा बेटा तो किसी को नजर उठा के नहीं देखता, तो वो खून क्या करेगा? देखिए, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि आपके बेटे आकाश का और अनीता का पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो अपनी परीक्षाओं में भी फेल हो गया और यहां तक कि मर्डर वाली रात भी वो अनीता से मिलने गया था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा आकाश ऐसा नहीं है। मुझे एक बार उसे मिल लेने दो। शाम, मेरे बेटे से मुझे मिल लेने दो। देखिए, अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इस बात का आपसे वादा है कि अगर आपके बेटे आकाश ने कुछ नहीं किया है तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी हमारी पूछताछ चल रही है, तो इस बीच कोई मुझसे मिल नहीं सकता। तो अभी आप प्लीज घर जाइए। सर हम्म सर इस राजीव के बारे में मैंने पता किया। इसके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पैसा, और कुछ नहीं। सर ये कल निकला तो इलाहाबाद के लिए था, लेकिन वहां पहुंचा नहीं, बल्कि अपने इसी शहर में था, किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब राजीव का भी अफेयर शुरू है। जी सर। सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। ये पूछने के लिए कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा है। व्हाट? जी। सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उस रात मैं घर से बाहर गया हुआ था। अच्छा, कहाँ गए हुए थे? मैं बताता हूं। तुमने हमें झांसा जरूर दिया था कि तुम इलाहाबाद गए हो, लेकिन तुम थे यहीं इसी शहर में। सर बोलो, क्यों बोला था झूठ? मैं डर गया था। तुम्हें मालूम था कि अनीता और आकाश का अफेयर चल रहा है। क्या? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी अनीता बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। हाँ सर, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, बट हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी सर। नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दरअसल तुम अनीता को टाइम ही नहीं दिया करते थे, इसी वजह से वो अकेली पड़ी और उसने आकाश के साथ अफेयर स्टार्ट किया। जब तुम्हें इस बात का पता लगा तो तुमने गुस्से में आकर उसे मार डाला। सर मुझे उसके अफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और मैंने उसे नहीं मारा है सर। और भला मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा सर? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पता कर सकते हैं सर। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। मैडम, मुझे मेरे आकाश से मिलना है, उसके लिए खाना लाई हूँ। कल से भूखा है मेरा बेटा। आप बैठिए, अभी मैं सर आते हैं, मैं आपकी बात कराती हूँ सर से। सर मुझे नहीं लगता इस राजीव ने खून किया होगा। वो तो कुछ भी बोलेगा। ये कंफर्म तो तभी होगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। वैसे भी 100 तक रिपोर्ट आ ही जाएगी। गुड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अनीता का कत्ल किसने किया है। मोटिव राजीव और आकाश दोनों के पास थे, लेकिन इन दोनों में से किसी के खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
अब मुझे इंतजार था तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का। ये देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसके लिए। हाँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से खून लोहे के चाकू से हुआ है। इसके हिसाब से तो 90% चांसेस हैं कि उसी चाकू से कत्ल हुए हैं जो हमें आकाश के घर से मिला है। इसका मतलब खून आकाश ने किया है। चलो। रुक जाओ, तो बता दे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो चाकू हमें तुम्हारे घर से मिला उसी से अनीता का खून हुआ है। बोल। सर आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दो सर, मैं यही कहूंगा सर, मैंने अनीता का खून नहीं किया सर। और अगर आकाश ने खून नहीं किया है तो किसने किया होगा? मुझे तो लगता है ये आकाश झूठ बोल रहा है। मैडम, कब से बैठी हूं मैं, आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है मेरे बेटे से? कल से भूखा है वो, खाना लाई हूं उसके लिए। ये कौन चीख रहा है? सर वो आकाश की माँ आई है, खाना लेके मिलने के लिए बोल रही है। शांत करो। एक बात बताओ, आकाश की फैमिली में आकाश और आकाश की माँ ही है ना बस? हाँ सर। अंदर लेके आओ। जी सर। साहब, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये लोग मिलने नहीं दे रहे मेरे बेटे से। देखिए ममता जी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगी। ऐसे कैसे नहीं मिल पाऊंगी साहब? क्योंकि आपके बेटे ने कत्ल किया है अनीता और उसके बच्चे दोनों का। अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी बता दिया कि जो चाकू आपके घर में पाया गया है उसी से कत्ल हुआ था, तो अब तो उसे फांसी होगी। ऐसे कैसे उसने खून किया है? उसी ने किया है? नहीं साहब, उसने खून नहीं किया। तो किसने किया है फिर? मैंने। अच्छा, कैसे किया है? हाँ हाँ, मैंने खून किया, अनीता का और उसके बच्चे का भी। वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। आकाश जब फेल हो गया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये सोच लिया कि शायद ये मेरी बदकिस्मती है जो आकाश फेल हो गया। पर उस रात आकाश को मैंने अनीता से बात करते हुए सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? क्या ठीक कर दोगी तुम? क्या आता है तुम्हें बताओ, सिवाय अपने हवस मिटाने के? हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आता हूं। वो आकाश को ब्लैकमेल कर रही थी। ना चाहते हुए भी आकाश को उसके पास जाना पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब। वो मेरे बेटे का करियर खराब कर रही थी और मैं अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला ले लिया। थोड़ी देर बाद जब आकाश वापस आया तो आप आइए, बैठिए। आप इतनी रात में कोई बात है क्या? हाँ, तेरे से ही बात करने आई हूँ। हाँ तो बताइए ना। क्यों क्यों बर्बाद कर रही है मेरे बेटे को?
क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ? मैं सब जानती हूँ। तेरा और मेरे बेटे का अफेयर चल रहा है और तू उसे बर्बाद कर रही है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। अच्छा है, वैसे आपको एक बात तो पता होगी ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आपके बेटे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, और अब आपका बेटा कह रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे कैसे नहीं रहना चाहता? मैं आपके बेटे को किसी भी कीमत पे अब छोड़ नहीं सकती। ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती? हाँ, ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती मेरे बेटे को? क्या कर लेंगे आप? हाँ? और ये छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर रही हैं आप? तुझे मार कर ही अपने बेटे से पीछा छुड़ाऊंगी। तुम मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है। छोड़िए मुझे, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, छोड़िए मुझे। मैंने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया साहब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी मां हो तुम, जिसने ना सिर्फ एक औरत को बल्कि एक मासूम बच्चे को भी मार डाला। अब जिंदगी भर जेल में बैठना और सोचना कि तुमने क्या गलत किया है। ले जाओ इन्हें। चाहतें और जरूरतें हर इंसान की होती हैं, उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है, पर उन चाहतों और जरूरतों की कीमत भी जानना जरूरी होता है। राजीव का पैसों के पीछे भागना बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ जरूरी है तो उतना ही समय परिवार को भी देना। परिवार और व्यवसाय के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ता है। राजीव ने यह संतुलन नहीं बनाया। अनीता ने जो भी किया वो गलत था। अगर राजीव उसे समय नहीं दे पा रहा था तो अनीता को राजीव से खुलकर बातें करनी चाहिए थी। अगर खुलकर बातें होती तो शायद राजीव अनीता के मर्म को समझ पाता। आकाश ने जो किया बिल्कुल गलत किया। आकाश की मां ने उससे ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आकाश अपने मोटिव को छोड़कर अनीता की प्रेम कहानी में फंसता चला गया। अगर आकाश ने अपने मोटिव के ऊपर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद वो आज एक ऑफिसर होता। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह विदा लेता हूं आज के इस एपिसोड में। फिर मिलेंगे अपराध के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।